हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप अच्छे होंगे। आज मैं अपना दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ, खास करके फाइटो हार्मोन्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया भी था कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उसकी बॉडी में क्या होता है? भूल गए? उसकी बॉडी में होता है, बताइए, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता है। बिना लाइफ प्रोसेस के उसके बॉडी में होम्योस्टैसिस की जो स्टेज होता है, होम्योस्टैसिस याद है आपको? होम्योस्टैसिस मीन्स बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, होम्योस्टैसिस की स्थिति बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। क्योंकि प्लांट की बॉडी में किसी प्रकार का कोई ब्रेन नहीं होता है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसलिए प्लांट की बॉडी में जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल्स के द्वारा होता है, या यूँ कहें कि कुछ केमिकल्स के हेल्प से होता है, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं फाइटो हार्मोन्स के बारे में। तो देखें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। As in plants, there is no brain and no nervous system. The the coordination in their body is performed by several chemicals called phytohormones. अब फाइटोहॉर्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फाइटोहॉर्मोन्स अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ एज वेल एज मूवमेंट ऑफ द प्लांट। यानी कि फाइटोहॉर्मोन्स जो है प्लांट ग्रोथ और प्लांट के मूवमेंट्स को प्रभावित करता है। द प्लांट पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। यानी कि किस पार्ट्स को वो प्रभावित करता है? तो स्टेम को, रूट्स को और लीव्स को। यहाँ तक कि स्टेम का जो इलोंगेशन होता है, रूट में जो इलोंगेशन होता है और लिव्स में जो डेवलपमेंट होता है, वो सभी का सभी फाइटो हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। देयर आर, देखिए यहाँ पे ध्यान से, देयर आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक्स केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिम्युल्स। दे आर नेचुरली अकरिंग। ये जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं ये प्राकृतिक रूप से प्लांट्स की बॉडी में पाए जाते हैं, राइट। और ये प्लांट्स की बॉडी में अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, और जहाँ इनको वर्क करना होता है वो साइट जो होती है इनके प्रोडक्शन साइट से दूरी पे होती है। तो ये अपने प्रोडक्शन साइट्स पर ये प्रोड्यूस्ड होते हैं, और जहाँ इनको वर्क करना है वर्किंग साइट पर ये डिफ्यूज़न के द्वारा ये चले जाते हैं। बिसाइड्स फाइटो हार्मोन्स, सम केमिकल्स आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड which retard the rate of growth, known as plant growth regulators. Besides phytohormones, फाइटोहॉर्मोन्स के अलावे कुछ और भी केमिकल्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं प्लांट बॉडी में, जिनको हम कहते हैं क्या कहते हैं भाई? तो विच रिटार्ड द ग्रोथ, वो प्लांट्स के ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, और उनको हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर। सम पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हमेशा याद रखिएगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर सिंथेटिक ऑल्सो। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स के लक्षण क्या हैं। तो these are produced in very small amount and are specific in action. ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं? प्रोड्यूस्ड होते हैं और अपने काम में स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि इनका काम अलग अलग होता है। सभी फाइटो हार्मोन्स एक ही तरह के नहीं होते हैं, इनके कार्य अलग अलग होते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड एट सर्टेन स्पेसिफिक इन प्लांट्स They are synthesized at certain specific parts in plants and move to required site through diffusion. मैंने जैसा बताया कि ये कुछ खास जगहों पे पैदा होते हैं और अपने जो एक्शन साइट है वहाँ डिफ्यूज़न के द्वारा जाते हैं।
Their synthesis and action are influenced by external stimuli like drought, salinity and UV radiations. इनका जो सिंथेसिस होता है या इनका जो एक्शन होता है वो प्रभावित हो जाता है कुछ एक्सटर्नल स्टिम्यूल के द्वारा, जो कि ड्राउट यानी सूखा, सैलिनिटी उस जगह का नमकीन होना और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। 5 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स आर, 5 मुख्य प्रकार के प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं। ये हैं ऑक्सिन्स, दूसरा गिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एबिस्किस एसिड ABA और एथिलीन। अभी आज हम ऑक्सिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड एट एक्टिव ग्रोविंग रीजन्स। ऑक्सिन्स जो होता है वो सिंथेसाइज्ड होता है एक्टिव ग्रोविंग रीजन्स पर, जैसे शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, या फिर जो यंग लीव्स होती हैं या सीड्स होते हैं जिनको डेवलपमेंट करना है, वहाँ पे ऑक्सिन्स जो है ऑक्सिन्स जो है वहाँ काम करता है। मोस्ट कॉमन ऑक्सिन्स फाउंड इन हायर प्लांट्स। अब देखिए, जो कॉमन ऑक्सिन्स हैं जो हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं वो क्या है? इंडोल 3 एस्टिक एसिड यानी कि IAA, इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड IBA। इसके अलावे, इन दोनों के अलावा यानी कि IAA के अलावा और IBA के अलावे कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं जिनका कि यूज़ हमारे कृषि में, एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? जो फलों की खेती होती है उसे हॉर्टिकल्चर्स कहते हैं। तो वहाँ पे हम फाइटो हार्मोन्स के तौर पे इसका यूज करते हैं, और साथ में इनका यूज़ हम विडिसाइड्स किसे कहते हैं? जो घास को जलाने वाली जो दवाएं होती हैं, खरपतवार को जलाने वाली जो दवाएं होती हैं, उनमें हम विडिसाइड्स के तौर पे इनका यूज़ करते हैं। दीज आर एज फॉलोज। पहला क्या है? इंडोल 3 प्रोपायोनिक एसिड, इसको IPA बोलते हैं, और 2 मिथाइल एंड 4 क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, जिसको MCPA कहा जाता है। तो ये कुछ ऑक्सिन्स हार्मोन्स के बारे में आपको बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में गिब्रेलिन्स हार्मोन्स के बारे में बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि प्लांट्स बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, वो कुछ हार्मोन्स के द्वारा होता है। इनको हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। ये प्लांट बॉडी में क्या होते हैं? सिंथेसाइज्ड होते हैं। इसके अलावे कुछ जो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सिंथेटिक तौर पे हम उनको तैयार करते हैं, उनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में बताई गई। हाँ, इनके अगर नोट्स आपको चाहिए, डिटेल्स नोट्स, तो जैसा कि मैंने बताया है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है SK क्लास, वहाँ पे करने के बाद आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।